हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दी सक्सेस ज्ञान। मैं आपका दोस्त मंजीत। आज की इस वीडियो में हम सीआरएम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। सीआरएम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने से पहले देख लेते हैं कि सीआरएम क्या होता है। मैंने सीआरएम के ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है। आप लोगों को अगर डिटेल में इसके बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं और आई बटन पे भी मैं इसका लिंक लगा दूंगा। चलो ब्रीफली समझ लेते हैं कि सीआरएम क्या होता है। सीआरएम मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जो कस्टमर्स के साथ हमारा रिलेशन है उसको मैनेज करना। मतलब कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे से सामान परचेज करते हैं या फिर पोटेंशियल कस्टमर्स भी हैं जो इन फ्यूचर हमारे कस्टमर हो सकते हैं, उनके साथ हम कैसे अपना रिलेशन मेंटेन करेंगे, उनका डेटा कैसे रखेंगे। उनके साथ रिलेशन मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, हमें उनकी नॉलेज चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रिलेशनशिप में क्या होता है, एक हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से कैसे रिलेटेड फील करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि अच्छा तुम्हें मेरी बर्थ डेट याद नहीं है, हमारी एनिवर्सरी याद नहीं है, तो इट मीन्स कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। तो मतलब इससे क्या समझा आप कि हस्बैंड को कुछ चीज़ें, कुछ डेटा पता होना चाहिए जो उसकी वाइफ का है, ताकि उनका रिलेशन अच्छा चले। तो एक ऐसे ही मैंने एग्जांपल दे दिया, बट आप समझ गए होंगे इससे कि रिलेशन मेंटेन करने के लिए उस पर्सन के बारे में हमें नॉलेज होनी ज़रूरी है कि उसके इंटरेस्ट क्या है और वो क्या उनके पैटर्न है, थिंकिंग पैटर्न उनका कैसा है, कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे चीज़ें परचेज करते हैं, सो दैट कि हम उनको एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ भी बेच पाएँ। तो कस्टमर्स के साथ रिलेशन मैनेज करने के लिए हमें डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। उनसे रिलेटेड जो भी डेटा होगा उसको ऑर्गेनाइज करने की रिक्वायरमेंट होती है, सो दैट कि हम उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ, हम अपने कस्टमर को परेशान ना होने दें। हमारे पास उसका ऑर्गेनाइज वे में पूरा डेटा होना चाहिए और हमारे हर डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए, सेल्स डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए। एक डिपार्टमेंट को अगर डेटा चाहिए बट वो दूसरे डिपार्टमेंट के पास है, तो हमारे पास कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसा डेटाबेस होना चाहिए जहाँ पे कॉमन पड़ा हुआ है डेटा, जहाँ से फाइनेंस वाले भी ले सकते हैं, मार्केटिंग वाले भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार हम कस्टमर को कॉल करके उससे डेटा पूछ रहे हैं, आप कौन हो, आपने कब परचेज किया था सामान। आप लोगों ने जैसे कस्टमर केयर पे कॉल करते होंगे तो वो लोग आपको बताते होंगे, देखो हाँ आपने इस डेट को ये चीज़ परचेज की थी। इट मीन्स कि उनके पास आपका डेटा है, मतलब वो आपकी बात सुन रहे हैं, आपके बारे में उनको पता है, तो वो आपकी केयर करेंगे। इससे कस्टमर के साथ जो रिलेशन है वो अच्छे से हम मेंटेन कर पाते हैं। अब बात करते हैं कि सीआरएम कैसे किया जाता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को करने के लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती है। अगर बात करें स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल कंपनीज की, तो वो लोग अपना प्रॉपर सॉफ्टवेयर इसके लिए यूज़ नहीं करते हैं। रफली डेटा कहीं पे ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि एक्सेल शीट में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। जैसे एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, कंपनी को अपना ट्रैक रखना है पोटेंशियल कस्टमर्स का, कि जिन लोगों की उनके पास कॉल आती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है फर्नीचर का, ठीक है, किसी ने गूगल पे सर्च की, उसने मेरे बारे में उसको डिटेल्स मिली, वहाँ से उसने क्या किया, नंबर उठाया। उसने जो नंबर उठाया, अब उसका मेरे को डेटाबेस रखना है कि इस बंदे का नाम ये है, इसका नंबर ये है, इसने मेरे को क्या रिस्पॉन्ड किया, कि वो क्या कह रहा है, मेरे को फर्नीचर कब परचेज करना है, क्या चीज़ परचेज करनी है। तो उसको मैंने एक्सेल शीट में रिकॉर्ड कर लिया। यही चीज़ कंपनी जब करती है बड़े लेवल पे सॉफ्टवेयर्स के अंदर रिकॉर्ड करती है, सो दैट कि वो इजीली हर डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसमिट हो जाए और मैं उसका अच्छे से ट्रैक रख पाऊँ। तो आप लोगों को समझ आ गया सीआरएम क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है। अगर डिटेल में समझना है तो आप पहले वो वाली वीडियो देख सकते हैं, सीआरएम के ऊपर मैंने प्रॉपरली बनाई हुई है एक डेडिकेटेड वीडियो, तो आप उसमें से अच्छे से आइडिया ले सकते हैं। अब हम ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे जो कि अच्छे से सीआरएम मेंटेन कर सकता है। एंगेजवे के थ्रू आप ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑटोमेशन, एसईओ टूल किट, वेब फॉर्म्स, लैंडिंग पेजेस, यानी कि आप हर डिपार्टमेंट पे अपना काम कर सकते हैं। सेल्स ऑटोमेशन आप कर सकते हैं, तो उस सब का आप ट्रैक रखने के लिए एंगेजवे को यूज कर सकते हैं। चलो एक वीडियो क्लिप के थ्रू इसको समझ लो, मैं भी चला देता हूँ। Patterns of customers have changed quite a bit. The internet and social media have become major influences as well. Thousands and thousands of new marketing tools have come up to help companies use these opportunities to market better. But here's the problem. This has resulted in an explosion of tools. There are just too many. According to a survey, today's marketers are using around 10 to 12 marketing applications on a daily basis. Imagine managing so many apps, multiple logins, user interfaces, customer data, integrations, reporting, customer support, billing, account reps. It's so tiring.
Juggling that many systems is also challenging and inefficient. The worst part is, you still miss the end-to-end view of the customer and marketing, making it harder to measure ROI or efficiency. Should it be so complicated? No. We're introducing EngageBay, an integrated, simple-to-use, all-in-one marketing platform. EngageBay puts all proven marketing technologies in one place and is the right size for the needs of small businesses. It has SEO tools to optimize your website, run email marketing campaigns, create email sequences, and track customer behaviors, and design tools for creating beautiful forms and landing pages. You can also track customer analytics and social media marketing campaigns, all from one simple and easy-to-use platform. To fit the budgets of small businesses, we have made EngageBay super affordable. It costs less than $1 a day. So, what are you waiting for? Sign up for free today and experience the power of an all-in-one marketing platform. Jumpstart your marketing and grow your revenue today with EngageBay. तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? मेरे को नीचे कमेंट करके बताना और जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। Come on. All right. Customer service. Hi, my name is Cassandra and I'll be helping you today. Can I get your first and last name, please? Josh Gray, Gray. And just a security question, what was the name of your first pet? Chairman Meow. Great. What can I help you with? Yeah, I'm having trouble with my password. I'm sorry, sir. This is customer care. Passwords are a tech support issue. Please hold while I transfer you. This is Alvin. Can I have your first and last names, please? Oh, I just gave it to the last person. Yes, but that was customer care. This is tech support. Josh Gray, Gray, and the answer to my security question is Chairman Meow. My password isn't working and no, you're going to need password recovery. This is password creation. Please hold. Hello? Josh Gray, Gray. We only handle A through F here. Please hold. Come on, this is bullshit. Pen, skip here. Lefty or righty? What? I just need to recover my password. No problem, sir. Happy to help. Oh. What? Please hold. What? Bless you. Please hold. Customer support, this is Steve. Please hold. Oh! Pass. Please hold! Please hold! Josh Gray, Chairman Meow! What did I do? Very good, sir. And what's your problem today? Wait, what dimension is this? Please hold. Thank you for your patience. Your password has now been reset and will work within the next couple of minutes. Finally. Is what we would be telling you if you'd reached us during business hours. Unfortunately, it's after 5 p.m. and our office is now closed. Thank you. Goodbye.